बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको जो है वो खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 30 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं, जैसे KC 100 इंडेक्स का चार्ट जो है ये आप लोगों के सामने ओपन ही है। तो यहाँ पर आज की जो हमारे पास कैंडल है, वो बिल्कुल यानी डोजी कैंडल जो है इसको कहा जाता है, बिल्कुल प्लस का साइन है। थोड़ी सी मार्केट आज नेगेटिव हुई है। वॉल्यूम जो है हमें आज के दिन जो है वो नेगेटिव वॉल्यूम ही, यानी कि मार्केट डाउन जारी बात है थोड़ी सी हुई है, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है रेड रेड ही हमें नजर आ रहे हैं। आज के दिन ओपनिंग की बात करते हैं। मार्केट ओपन हुई थी 44,433, हाई बनाया मार्केट ने 44,590, और इसके अलावा जो है जो लो बनाया था 44,260 का, और क्लोज हुई थी 44,416। थोड़ी सी नेगेटिव क्लोज हुई, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम रेड हो गया। अदरवाइज थोड़ी सी ग्रीन क्लोज होती तो ये वॉल्यूम जो है यहाँ पर ग्रीन नजर आते ही। बहरहाल इसका क्या बिहेवियर है वो इंशाल्लाह हम अपने वी लॉग में जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ये जी आप लोगों की तरफ मैं आ रहा हूँ। जी कमरान भट्ट साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कई साहब, ये जो एक स्क्रिप्ट था नेचुरल फूड, इससे मैं वैसे ही जाना हूँ, जैसे आपने शेयर भी किया था इसका चार्ट भी, तो ये तकरीबन 150 148 से 153 के दरमियान में ही मूव कर रहा है अभी तक। तो इसमें यानी बैठे रहे, या फिर जैसे मेरी बाइंग 150 की है तो 153 पे निकल लें, या फिर नीचे आ रहा है तो फिर जी ऐड कर लें, या बस अभी इस पे कौन सी अभी देखें। जी। जी सर, जो है ना ये नेशनल फूड जो है ये रखने वाला स्टॉक है, यानी कि ये वो शॉर्ट टर्म वाला या डे ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है ये, कि आप कहें कि जी मैं अभी लूँ तो हफ्ते बाद ही मुझे ये प्रॉफिट दे दे। इसको कम अज कम 6 महीने साल आप रखेंगे तो फिर आपको जाके ये कोई मोर देन जो है वो 30-40% जो है ये आपको गेन दे सकता है। ये जल्दी वाला यहाँ पर काम नहीं है। ये डिविडेंड बोनस वाला स्टॉक है, साल बाद देता है डिविडेंड बोनस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्राइस भी इसकी बेहतर होती रहती है। सेफ स्टॉक में ये शामिल है तो बेहतर ये है। अगर आप थोड़ा तेज वाले स्टॉक लेना चाहते हैं कि जल्दी यानी काम हो ऊपर नीचे करते रहे, फिर कोई और स्टॉक लें। अगर ठंडे रहकर यानी कि इसके अंदर बैठना चाहते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई है, मुझे जल्दी नहीं है पैसे की, तो अगर आप थोड़ा टाइम देंगे इसको नेशनल फूड को, तो ये मोर देन जो है वो 240-50 के राउंड अबाउट जो है ये आराम से चला जाता है। ये वहां पर आपको एक हेल्दी जो है वो प्रॉफिट जो है वो हो सकता है। ये जी अदनान वही सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है कायद साहब, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अच्छा कायद साहब, वैसे तो मार्केट आज 150 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है, लेकिन कैंडल जो है वो रेड बनी है। उसका मतलब ये है कि हमें कैंडल्स के बिहेवियर को ही फॉलो करना है, और उसी को लाल या हरा देख के अगला कोई फैसला होना है। अच्छा, दूसरा मेरा स्क्रिप्ट के मुतालिक क्वेश्चन ये है, जी टेक के मुतालिक ना। जी टेक मसा मसा कोई 10 उसने क्रॉस किया है, लेकिन कुछ आगे उस कुछ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो मुझे वही डर लग रहा है कि फिर ये दोबारा नीचे 9:30 9:30 से भी नीचे ना चला जाए। तो क्या ख्याल है, एक दफा ये 10-10 पे या 10 से थोड़ा सा ऊपर मैं निकल जाऊं, फिर बेशक डिप पे ले लूं? जी। जी सर बिल्कुल, अगर आप तंग हो रहे हैं तो बेच सकते हैं, अदरवाइज स्टॉक बुरा नहीं है, स्टॉक रखने वाला स्टॉक है। और ये है अपने बिल्कुल रेट पर, ये 8 रुपए से 10-11 रुपए के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये इवन के 12 रुपए तक भी जाए तो ये भी बाइंग जोन में है। सही इसका जो ब्रेकआउट निकलेगा वो 12 के बाद, जब ये 12 से ऊपर ऊपर की अच्छी क्लोजिंग देगा फिर ये तेज हो जाएगा। ये यहाँ पर ये बिल्कुल एकोमोडेशन जोन में है, तो ऐसे में आप इसके अंदर क्या छोटे छोटे स्विंग क्या आपने लेने हैं, ये तो बेहतर ये है कि इसको रखी रखें। उम्मीद नहीं है कि ये 9 रुपए से नीचे जो है ये आएगा। वो तब ही आएगा जब कोई बहुत ही ज्यादा मार्केट गिरना शुरू हो जाए, तब ये 9 से नीचे ट्रेड करेगा। अदरवाइज जैसे आपने रिसेंटली देखा कि इसने 9 रुपए का लो लगा के अब तकरीबन 10 रुपए 8 पैसे पर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ ही रही है। करीब भी अगर ये निकल जाए तकरीबन 10.5 रुपए से ऊपर ऊपर, फिर भी ये थोड़ा तेज हो सकता है, फिर 12 रुपए तक ये आराम से पहुंच जाएगा। ये टाइम लेगा, क्योंकि असल में इसमें इसने दिए हुए राइट शेयर, और आपको पता है राइट शेयर भी इसने बल्क में दिए हुए 1486% इसने राइट शेयर दिए हुए ये। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, तो अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि फिर किसी और में आप जो है ना वो ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर टाइम लगेगा, बस चला जाएगा, लेकिन हो सकता है 6 महीने साल लग जाए आपके यहाँ पर ही।
जी राशिद अजीज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम कायद साहब, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी जी वालेकुम सलाम, खैरियत। जी कायद साहब, ये इसका पूछना था, कल ATRL आपने दिलवाया था 146.45 का, तो ये आज तो ये 141 पे चला गया है और मेरी 143 की एवरेज बाइंग है। तो इसको आपने आज मैसेज भी दिया था कि 141 का स्टॉप लॉस लगा लें, तो इसका बता दीजिए। दूसरा मुझे बता दीजिए कि WTL जो है 219 का लिया हुआ है, आज 27 पे हो गया, क्या इसको स्टॉप लॉस हम किसी मिनिमम वैल्यू पे लगा दें ताकि मजीद लॉस ना हो? जी जी सर बिल्कुल, आज का जो है ना इसका स्टॉप लॉस बनता था 141 ना, तो वही इसने हिट किया। और कल का अब इसका स्टॉप लॉस बनेगा 137। अगर जो नहीं निकल सके तो 137 पर फिर आपको जो है ना वेट करना पड़ेगा। अगर उससे नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर निकलना पड़ेगा ये। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसके अंदर से अभी निकलना चाहते हैं तो 144 से लेकर 147 के दरमियान का अगर आता है तो अगर आपको ये मौका देता है तो वहां पर आप इसके अंदर जो है ना एक बराबर में जो है ना वो निकल सकते हैं। जैसे आपकी बाइंग 143 की एवरेज बन रही है, तो जो ही 144 से ऊपर ऊपर क्रॉस करे सुबह के टाइम तो आप एक दफा लाजमी इसके अंदर से एग्जिट करेंगे। आज चलना चाहिए था रिफाइनरी को, जैसे कल चले, लेकिन ये होता है ना पिक एंड चॉइस। आज कल रिफाइनरी चली तो आज IT सेक्टर चल रहा था, कल कोई और चलना शुरू हो जाएगा, फिर बारी बारी नंबर लगे हुए हैं ये। जैसे नेशनल रिफाइनरी कल कितना अच्छा गया और आज वो भी तकरीबन जो है ऑलमोस्ट नेगेटिव के करीब करीब ही क्लोज हुआ ये। यानी नेगेटिव कैंडल ही बनाई। और वो जो उसने एक अच्छा तोड़ा हुआ था 282 का, और उससे भी नीचे आज क्लोज हो गया ये। तो बहरहाल इसमें यही है, अगर शॉर्ट टर्म में लिया हुआ तो फिर निकलना बनता है। अगर आप थोड़ा रख सकते हैं तो रखने में अटक रिफाइनरी तो नेशनल रिफाइनरी दोनों अच्छे स्टॉक हैं ये। जी मोहम्मद अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, आज मेरा फर्स्ट डे है, मैंने आज ही आपको ज्वाइन किया। तो मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक का तो जवाब मुझे मिल गया पार्शली, लेकिन अगेन उसका मैं दोबारा क्वेश्चन करूंगा अटक रिफाइनरी के हवाले से, बल्कि बाकी रिफाइनरीज भी हैं। एक्चुअली देखिए, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी स्टॉक की प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज 2 रीजन से हो सकती है। एक तो इंडेक्स की एक्टिविटी, सेकंड मार्केट सेंटिमेंट, और थर्ड ये भी हो सकता है कि उसमें कोई अगर कुछ हैपन हो जाए कंपनी में। अब जो रिफाइनरीज हैं, कल तो वो चली, चलो मार्केट सेंटिमेंट का एक न्यूज़ आई थी रिफाइनरी पॉलिसी के हवाले से, चलो वो चल पड़ी। तो आज ऐसा क्या हो गया कि ना इंडेक्स डाउन हुआ और ना कोई ऐसी सेंटिमेंट थी मार्केट में, नॉर्मली थी जो ऑलरेडी 2-3 वीक से सेंटिमेंट चल रहे थे। और ऐसा क्या हुआ कि उसकी प्राइस रुकनी चाहिए थी, अगर बढ़ती नहीं तो कम से कम उसी पे स्टे करती कल वाली प्राइस पे, लेकिन प्राइस डिक्रीज होगी। और सेकंड था यूनिटी के हवाले से, चलिए वो मैं नेक्स्ट पूछ लूंगा आपसे, बस ये अटक रिफाइनरी के हवाले से। जी आज पहला सेशन है आपका? जी फर्स्ट सेशन है मेरा। जी जी बहुत बहुत जो है ना आपको वेलकम जो है ना मेरे सेशन में। सर इस तरह है ना, ये जो है ना जो बड़े प्लेयर होते हैं ना वो बड़े तरीके के साथ चलते हैं। यहाँ पर उनकी पूरी कोशिश होती है कि यहाँ पर पैसा जो है वो ना कमाने दिया जाए। अब जैसे कल रिफाइनरी की खबर आई और वो से यानी कि रिफाइनरी शुरू में ही कल तेज जो है ना परफॉर्म करने लगी, और कई लोग जो है जो नहीं ले पाए उन्होंने आखिरी टाइम जो है ना वो फिर लेवरेज पर भी बाई किया होगा, और सुबह सुबह भी उनको लगा होगा कि 4-4 5-5 रुपए ऊपर चले जाएंगे तो माल उठाओ, खुला माल उठाओ ये। तो उन्होंने हर एक को टारगेट करना होता है, क्या रेडी वालों को क्या फ्यूचर वालों को, हर एक को उन्होंने फंसाना होता है ये, उनसे माल तोड़ना होता है ये। अब जो है ना जरी बात, आज जिसने बल्क में सुबह सुबह माल उठा लिया होगा जी अपने इस्ताद से 3 गुना बढ़ कर ये, तो वो तो बेचारा सारा दिन परेशान गुजरा होगा उसका कि अब मैं क्या करूं ये। अब आज वो देखता रहा होगा, कल जो है कल अगर वो अपना माल क्लियर नहीं करेगा तो ब्रोकर उसको कहना शुरू हो जाएगा, भाई जी अपना जो अपने रिफाइनरी जो है ना इतना लेवरेज पर उठाया हुआ है अब इसको क्लियर करो किसी तरीके से, या बेचो लॉस बुक करो, या फिर इसके अलावा जो रेगुलर को स्टॉक पड़े हुए वो बेच कर इनके पैसे क्लियर करो ये। मार तो उसको पड़ गई ये। तो कल का रिफाइनरी के चलने की सिर्फ एक ही वजह थी और वो सिर्फ इनकी न्यूज़ थी ये। अदरवाइज रिफाइनरी सेक्टर के अंदर अभी भी जो है वो करेक्शन चल रही है ये। हमने इसको भी शॉर्ट टर्म के लिए परचेज किया था कि चलो 2-3 रुपए 4 पे ऊपर चला जाता है तो 2-3% से हमें फायदा हो जाएगा ये। लॉन्ग टर्म के लिए अभी फिलहाल जब तक प्रॉपर रिफाइनरी की पॉलिसी आ नहीं जाती, कोई इनका फ्यूचर जो है वो तय नहीं हो जाता कि करना क्या है इनके साथ ये, तब तक रिफाइनरीज के अंदर टाइम वाइज करेक्शन अभी इनके अंदर चल रही है ये। तो टाइम वाइज करेक्शन एंड होगी जब कोई डायरेक्शन इनकी आ जाएगी ये। तो इस वजह से आज जिन्होंने कल खरीदा आज उन्होंने माल बेच दिया ये, जिन्होंने इस न्यूज़ की वजह से ले लिया था आज लिया तो उन्होंने पहले ही लिया होगा ये।
तो कल उन्होंने जो है थोड़ा इसको ऊपर उठाया और आज सुबह सुबह जो बहुत एक्साइटेड थे रिफाइनरी से लेकर, आज उन्होंने अपना सारा माल उनको पकड़ा दिया होगा और उन्होंने कहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और जिन्होंने ले लिया जल्दी जल्दी में कि जी नेशनल रिफाइनरी दोबारा 700 पर होने जा रहा है, बाइको दोबारा 12 रुपये पे होने जा रहा है, सुबह सुबह पकड़ो इसको, तो बस वो जो है ना अभी उनको थोड़ा तंग करेंगे यहाँ पर। ये जब वो तंग हो जाएंगे तो फिर चलाना शुरू कर देंगे ये। जी ताला भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी उस्ताद मोहतरम, आज थोड़ा सा तंग करूँगा आपको 2 सवालों से। एक तो मार्केट के बारे में बताइएगा कि जैसे कि हमारी तो पहला ही साल है हमारा दिसंबर क्लोजिंग हमने पहली बार देखी है, तो ख्वाह के कल जो है वो रोल ओवर का भी लास्ट वीक है, लास्ट जो है वो डे है, तो क्या ये दिसंबर क्लोजिंग के लिए मार्केट को बेहतर कर सकते हैं? और दूसरा सर ये बताइएगा कि ट्रेड का सर जो है वो सॉरी जो है वो नेट सोल जो है उसका सर ब्रेकआउट क्या हो सकता है इस लेवल? जी जी ताला भाई बिल्कुल कल आखिरी दिन है, समझे पूरे इस साल का जो है वो आखिरी दिन है। तो देखें कल क्या बनता है, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। उम्मीद तो यही है कि क्लोजिंग कल की भी अच्छी होनी चाहिए ये, लेकिन वही है कि आज वो स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरी टाइम क्या होता रहा मार्केट में। खासतौर पर जो आखिरी आधा पौना घंटा 1.5 घंटे की जो कैंडल्स होंगी वही डायरेक्शन को तय करेंगी कि कल का ट्रेंड क्या हो सकता है ये। लेकिन जहां पर हम देखते हैं ना वॉल्यूम इतने लो है मार्केट के अंदर, वहां पर हमने जो है ना वो फिर हम धोखा भी खा जाते हैं। ये इतने थोड़े वॉल्यूम के साथ फ्यूचर प्रिडिक्ट करना जरा मुश्किल है कि हैवी वॉल्यूम लगे हों तो फिर हमें अंदाजा होता है जी आज हैवी बाइंग हुई है, कल मार्केट उठेगी। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम बिल्कुल न होने के बराबर है ये। बाकी नेट सोल जो है, नेट सोल का फिलहाल जो करीब का ब्रेकआउट है वो है 102 रुपये का ये। जिस टाइम ये तकरीबन 102 या 103 ये राउंड अबाउट इसका एक लेवल है 102 103 का, इस रेंज से ये क्रॉस करेगा ऊपर ऊपर, फिर जाके ये एक्टिव हो जाएगा और फिर ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 120 रुपये का होगा ये। और फिर 120 के बाद का जो टारगेट होगा वो तकरीबन 132-33 रुपये तक, फिर उसके बाद हम देखेंगे अब क्या इसकी पोजीशन है। फिलहाल जो इसका पहला बैरियर है 103 रुपये, यही ब्रेक करना जो है इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये। जी सरफराज शेख साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जब एच कार के बारे में थोड़ा सा आज लिया था तकरीबन 35 पे जी 35 पे, तो बस उसके बारे में थोड़ा वो करना था कि कोई इसका स्टॉप लॉस वगैरह। और जी सर बिल्कुल, इसका जो स्टॉप लॉस है करीब का जो है ना एच कार का वो बनेगा तकरीबन जो है 225 रुपये का ये। जब तक ये 225 रुपये से ऊपर ऊपर है तब तक बिल्कुल सेफ है। और आज जो इसने हाई बनाया ये यहाँ पर इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, जो इसने 248.95 कितने पैसे का हाई बनाया हुआ था, तकरीबन 248.87 पैसे का ये। बिल्कुल अपनी रेजिस्टेंस को इसने टच किया और वहीं से ये वापस आया ये। कल के दिन या आने वाले दिनों में जिस टाइम ये 249 रुपये से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देगा, फिर ये तकरीबन 270-80 रुपये तक जो है ये आराम से पहुंच जाएगा ये। थोड़ा सा सब्र कर लें, ये उम्मीद तो लग रही है कि ये जाएगा ऊपर। काफी पिछले 3-4 दिन से जो इसकी कैंडल्स है वो बेहतर कैंडल बन रही है और किसी भी टाइम जो है ये निकल जाएगा ऊपर ये। बेचने की जल्दी ना करें जब तक ये 225 से नीचे नहीं आता, जब तक इससे ऊपर ऊपर है तो बैठे रहे इसके अंदर ये। जी अहमद अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये अर्ज करना था कि इस तरह लॉसेस होते रहे जैसे ATRL में हुआ, आपसे पहले भी कुछ स्टॉप लॉस ब्रेक हुए, तो ऐसी कौन सी वो बात है जिसको हम जहन में रखें और हम इस मार्केट को गालियां देते हुए इससे जाएं ना, इसके अंदर टिके रहें, बने रहें, जमे रहें? वो कोई ऐसी तरकीबी बात दे दें, मोटिवेशन दे दें। और ये ATRL में हम कितना अरसा बैठे रहें कि ताकि हमारे ये लॉस कवर हो जाएं? हमें ये मुद्दत आइडिया बता दें कि आप इतनी देर बैठेंगे तो आपके लॉस लाजमी कवर हो जाएंगे, और ANL में और ATRL में। जी सर इस तरह होता है ना, अगर आप तो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं ना तो शॉर्ट टर्म में बार बार स्टॉप लॉस भी कटते हैं, प्रॉफिट भी होता है। जैसे हमने कल 3-4 स्टॉक आपको बताए, एक ATRL बताया आपको, एक पैंथर टायर बताया, एक आपको एयर लिंक बताया। इन 3 स्टॉक की बात कर लेते हैं। 3 स्टॉक में 2 स्टॉक तकरीबन अपने उन्हीं रेंज पर पहुंचे जो आपको प्रॉफिट टेकिंग लेवल बताए।
जैसे एयर लिंक आपको बताया था ऑलमोस्ट 60 से लेकर 63 के राउंड अबाउट अगर यहाँ पर आ जाता है, जो ही यानी कि 60 को टच करता जाता है, इस रेंज में आ जाए तो ये समझे प्रॉफिट टेकिंग लेवल इसके शुरू है। तो वो 60 को ही टच करके वापस आया, यानी उस लेवल को तो टच किया जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल था ये। फिर पैंथर टायर आपको जो बाय करवाया था 40 रुपए के राउंड अबाउट, तो आपसे कहा गया था 42 और 43 के दरमियान जो है इसकी प्रॉफिट टेकिंग रेंज चाहिए। तो वो सुबह सुबह ही 43 को इसने टच किया और फिर उसके बाद नीचे आ गया। अब आप प्रॉफिट टेकिंग ना करें या वो वाला स्टॉक आपने, अब तीसरा स्टॉक था अटक रिफाइनरी, तो वो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, 3 में से 1 लगा यानी कि स्टॉप लॉस और 2 लगे प्रॉफिट पर। ये तो ये जो जब हम शॉर्ट टर्म में काम करते हैं तो ये 19-20 ये लगा रहता है। ये अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टर की तरह काम करेंगे तो अटक रिफाइनरी रखने वाला स्टॉक है ये। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखें और इसके साइकिल को आप चेक करें तो ये बार बार तकरीबन 200-250 रुपए पर जाता है, फिर ये तकरीबन 150, 120, 130 पर आता है, फिर 150-250 पर जाता है, फिर नीचे आता है ये। तो अगर आप इसको रख सकते हैं तो ये 250-300 रुपए वाला स्टॉक है। टाइम लगेगा क्योंकि मार्केट फिलहाल जैसे चल रही है आपको डल सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ओवरऑल मुल्क के हालात भी तो आपको सही नहीं नजर आ रहे ना। या तो मुल्क के हालात आपके बहुत बेहतर हो कि आपके जो है ना वो पैसे जो है ना जो रुपीस की वैल्यू है वो बढ़ी हो, कर्जे आपके थोड़े कम हुए हो। अभी आपके सर पर जो है तकरीबन 14 अरब डॉलर रुपए का कर्जा जो है वो चढ़ा हुआ है और आपने अभी 31 तारीख तक जो है वो पे करना था, पता नहीं वो एक्सटेंशन आपको मिली या नहीं मिली ये। तो यानी कि इतना यानी इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हैं, तो ये पूरा प्रेशर है जो बड़ा इन्वेस्टर भी अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ तक की यानी पोजीशन है मुल्क की कि वो डिफॉल्टर के एज पर खड़ा है ये। जैसे अभी चाइना के 4 बिलियन डॉलर आपने उसके देने हैं, 4 अरब डॉलर, और उसको 3 अरब उसके हैं और 4-5 अरब जो है वो जो प्रेस वालों के हैं उनके आपने देने हैं। तो अच्छा खासा बोझ है मुल्क के ऊपर, 14 अरब अब पूरा करके देना है आपने ये। तो ये सारे जब तक हालात सीधे नहीं होते मुल्क के इकोनॉमिक लिहाज से, और अभी कोरोना के अच्छे खासे केसेस नए के भी निकल आए हैं, तो तब तक जो है टाइम लग सकता है। ये ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएंगे, स्टॉक ने ऊपर जाना है लेकिन थोड़ा टाइम लगा के ऊपर चले जाएंगे ये। तो अगर आप रख सकते हैं तो रखने में कोई हर्ज नहीं है, और आप गालियां नहीं देंगे स्टॉक मार्केट को, बल्कि आप कहेंगे कि मैंने अच्छे रेट पर लिए थे। एसकर 9 जब ये 10-11 रुपए का था तो उस वक्त से हम ये आपसे बार बार लाइव सेशन है हमारे, आप देख सकते हैं कि हमने आपसे कहा कि एसकर 9 को रखें। ये 32-33 रुपए वाला स्टॉक है जब ये 10-12 रुपए पर आया हुआ था ये। अब ये पहुंच गया तकरीबन 13 रुपए से ऊपर ऊपर ये। अब 13 रुपए से ऊपर आप क्यों ले रहे हैं इसको? आप लें यहाँ पर, अगर इन्वेस्टर के लिए लेना था तो 10-11-12 इसके रेट थे ये, और आज अगर आप इसको बेचे भी तो फिर भी आपको फायदे में ज्यादा 13.5 रुपए के करीब करीब इसकी क्लोजिंग हुई है ये। तो नीचे के लेवल पर पिक करें, अच्छे लेवल पर बेचे, फिर कभी भी आपको स्टॉक मार्केट में आपको गालियां नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि आप कहेंगे कि ये जबरदस्त काम है ये। जी रफीक अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सर मुझे पूछना है सर INIL के मुतालिक। ये बिल्कुल एक स्टक सा हो गया, जैसे इसको किसी ने पीछे से और आगे दोनों से रोक लिया, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो इसका थोड़ा सा चार्ट शार्ट देख के बताएं, कोई हौसला हो कि कभी जाएगा भी ऊपर के नहीं। जी जी सर, इसके लिए जो है ना आप इसकी बिल्कुल तसल्ली रखें। INIL जो है ना ये नॉर्मल जो इसका रेट है वो 220-222 रुपए का ये स्टॉक है, यानी 220 रुपए से लेकर 250 रुपए के दरमियान ये इसका नॉर्मल रेट मैं आपको बता रहा हूँ। ये आजकल ये सस्ता हुआ है लेकिन ये हमेशा सस्ता नहीं रहेगा, अच्छा टाइम इसका भी आएगा। असल में वॉल्यूम नहीं लग रहे ना, कोई पैसा लगे तो ये सारे, अब इतना छोटा सा वॉल्यूम लगता है, वो किस किस स्टॉक के अंदर पैसा डाला जाए। थोड़ा सा पैसा वो रिफाइनरी में डालते हैं तो वो पैसा खत्म हो जाता है, या थोड़ा सा ऑटो सेक्टर के स्टॉक लेते हैं या IT में वो पैसा लगता है तो उनके पैसे खत्म हो जाते हैं ये। और पैसा कहाँ से है? जहां पर पहले आप देखते थे अच्छा खासा जो है ना वो 500 यानी 5 से ऊपर ऊपर 5 मिलियन डॉलर 6 मिलियन डॉलर का ऐसे काम होता था। अब आपका काम हो रहा है जी 1.2 मिलियन डॉलर का, 0.6 मिलियन डॉलर का आपका काम हो रहा है। रोज मैं आपको फिपी लिपि का जो है ना वीलॉग में बताता हूँ। तो इंतहाई मामूली सा वॉल्यूम किधर किधर लगे ये, तो जिधर जिधर लगता है वो तो स्टॉक चलते हैं ये, जिधर नहीं लगता वो बेचारे रुके पड़े हुए हैं ये सदाएं दे रहे हैं ये सारे स्टॉक कि हमें उठा लो। तो अब उठाने वाले जो है ना फिलहाल उन्होंने अपना हाथ उठाया हुआ इन सारे स्टॉक के पीछे से ये, इसलिए ये सारे स्टॉक आपको स्टैग्नेट नजर आएंगे, रुके हुए हैं ये, बिल्कुल जाम हुए हुए हैं ये वाले। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरेगा तो वॉल्यूम जनरेट होंगे, थोड़े से हालात बेहतर होंगे। ये जो है ना ऊपर से थोड़े से क्राइसिस खत्म हो तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आएगा तो काम बेहतर हो जाएगा ये। जी नईम अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी नईम अहमद साहब।
जनाब। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है सर? जी जी सर। जी 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 सर, मैं आज आपसे GSML जो है सर उसका और STL इसका दोनों का पूछना चाह रहा हूँ कि इसको चेंज करके STL ले लूँ मैं। GHNL और दूसरा कौन सा चेंज करना चाह रहे हैं? STL। GHNL को HTL दोनों एक ही रेट पे हैं। जी जी ठीक है जी सर। जी बिल्कुल सर। HTL जो है ना, HTL भी अच्छा स्टॉक है, GHNL भी बुरा नहीं है। दोनों तकरीबन एक ही। एक GHGL आप चाह रहे होंगे? जी 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 सॉरी सॉरी, हाँ GHGL जी बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छा फैसला होगा आपका मेरे हिसाब से। जो है ना HTL जो है ये अच्छा स्टॉक है, ये जल्दी ऊपर चला जाएगा। ये GHGL जो है ना, वो जैसे आपको पता है ये 6 महीने से तो बेचारा रुका ही हुआ है एक जगह पर। ये तो HTL जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जा भी रहा है ऊपर। HTL रिसेंटली जो लो बनाया हुआ था 38 रुपए का, अब आहिस्ता आहिस्ता 43.28 पर चला गया और चला भी जाएगा। जैसे मैंने आपके साथ इसकी रिपोर्ट भी शेयर की है, तो कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी अच्छी है ये वाली HTL की, तो बिल्कुल इसको लिया जा सकता है ये। लेकिन बस ये आप जहन में रखें कि ये नीचे भी आ सकता है, और GHGL जो है वो जल्दी नीचे नहीं आ सकता। वो बड़ा यानी कि सॉलिड किस्म का स्टॉक है, ऊपर नहीं जाता तो नीचे भी नहीं जाता। तो HTL ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा ये वाला, तो बस इसका थोड़ा सा आपने ख्याल रखना ही है। जी सैयद अनवर साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर वो आपके कहने पर सर ट्रेड लिया था सर बाइंग जोन पर, तो सर अब इसका सर टेक प्रॉफिट कितना हुआ सर ये? जी जी सर, आपको कितने दिन हो गया मेरे साथ? तकरीबन 6 महीने हुआ सर। जी सर बिल्कुल। रात को पता है ना आपको, स्ट्रेटेजी जो भी बाय करवाया जाता है स्ट्रेटेजी आपके पास आ जाएगी ना, तो इंशाल्लाह रात को आपको इसके दोनों लेवल शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। वो मैं स्टडी करूंगा, फिर आपको बता दूंगा कि कहाँ पर बेचना है, क्या करना है इसका ना। जी मोहम्मद इरफान साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैंने पूछना था कि जो ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर जो आने वाले स्टॉक हैं जो दूसरे, वो सारे ही डाउन चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल है उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके बारे में गाइड कर दें। और दूसरा सर, सिनर्जी मैंने लिया था 688 पे, तो इसका स्टॉप लॉस बता दें। जी जी सर बिल्कुल। जो है ना फार्मा में जो है ना पेनाडोल जो है ना, वो ग्लेक्सो की पेनाडोल चलेगी अभी, तो वो भी शॉर्ट कर दिया इन्होंने। मैं पता कर रहा था मेडिकल स्टोर में, वो कह रहे हैं बिल्कुल तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं पेनाडोल जो है वो शॉर्ट की हुई है ये, यानी आ ही नहीं रही है। तो वो पहले ही हमारे माशाल्लाह इतने ईमानदार लोग हैं ना यहाँ पर, हर चीज़ पहले कम कर देते हैं, और फिर जब डिमांड बढ़ जाएगी और फिर उसको जो है ना हर पत्ते को महंगा करके, वो जो एक टाइम होता था 5-10 रुपए का मिलता था, आज वो भी 30-35 रुपए का, यानी 10 रुपए की चीज़ 30 रुपए का बिकना ना करते 150% उनके प्रॉफिट में यूं इजाफा हो गया ये। और यही एक पेनाडोल का आपको पता आने वाले दिनों में हो सकता है 50-60 रुपए का मिले ये। तो ये तो हमारा हाल है। तो चढ़ेंगे सर ये कंपनियां, बस ये दबा के प्रॉफिट कमा रही हैं ये, और कोई हाल स्वाद नहीं है और ना कोई पूछने वाला है इनको ये। बाकी जो है सर, जो आपने पूछा बाइकों का, सिनर्जी जो आजकल हुआ है ये, सिनर्जी जो है आज उसकी क्लोजिंग हुई है 6 रुपये और 66 पैसे की। जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो इतनी अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई है, इसको जो है ना आज इस रेट से नीचे नहीं आना चाहिए था, 6 रुपये 80 पैसे से उसके नीचे नीचे क्लोज हुआ। अब तकरीबन जो इसका नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो 6 रुपये और 40 पैसे का ही है। अगर कल फिर दोबारा ये 6 रुपये 80 पैसे से ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर तो अच्छी बात है, फिर इसका नेक्स्ट टारगेट होगा तकरीबन 7.5 रुपये का ये। अब कल की इसकी मूवमेंट की वजह से देखा जाएगा कि अब ये कल क्या करता है ये। जी सिराजुद्दीन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सिराजुद्दीन साहब, आपके सामने अनम्यूट का बटन आ रहा होगा सर, वो क्लिक करेंगे। जी अदनान भाई साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा काजी साहब, मार्केट का क्वेश्चन। हाँ सर, अनम्यूट हो गए, दोबारा करें। म्यूट हो गया, अनम्यूट करें आप दोबारा। जी 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 कर लिया अनम्यूट, हाँ जी। अच्छा, मार्केट के मुतालिक सवाल था, बाइंग स्ट्रेटजी के मुतालिक। आपने 2 कॉल्स दी, ट्रीट की और ANL की, उनकी बाइंग रेंज बता दी। अच्छा, जिस वक्त हमारे तक
पहुंची वो अपने हायर बैंड के एंड पे या उससे भी आगे तक थी। तो मैंने कहीं निकलना था, मैंने ये किया कि वो जो मिडल और एंड के दरमियान जो ना थोड़े थोड़े पैसे लगा के बाइंग पे लगा दिया। मैंने कहा पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते। वो मैं क्लाइंट के पास था तो 3 बजे के बाद धड़ाधड़ मैसेजेस आना शुरू हो गए, बाइंग हो गई। तो पूछना ये था कि ऐसे रिस्क लेने चाहिए जब बाइंग करनी हो, कि मार्केट को देख के करना चाहिए कि आखिर में मार्केट पता लगा कि फिर तेजी से गिरी थी मार्केट और उसमें ये भी फिर नीचे गिरे थे। तो मुझे सिर्फ स्ट्रेटजी पूछनी, ऐसे रिस्क लेने चाहिए कि मार्केट जब बाइंग करनी हो तो सामने ही बंदा देख के बाइंग करे? जी जी सर, बिल्कुल देखना तो चाहिए, लेकिन जो आपको रिकमेंड किया स्टॉक, अगर आपने वो बाइंग जोन के अंदर ही लिए और खास तौर पर एवरेज प्राइस या एवरेज प्राइस से नीचे अगर आपने लिए तो ज़्यादा बेहतर है ये। आज जिस तरह का वॉल्यूम ट्रीट के अंदर लगा, इंशाल्लाह यही वॉल्यूम ट्रीट को आगे जो है ना लेके जाएगा ये। और ये अच्छा स्टॉक है सर, एज का 9 भी यहाँ पर बुरा नहीं है। अभी शॉर्ट टर्म के लिए अभी हमने यहाँ पर लिया, कल इंशाल्लाह ये भी प्रॉफिट टेकिंग का मौका देगा। कल इसकी स्टडी जो है ना रात को स्टडी करके आपको साथ लेवल वगैरह शेयर किए जाएंगे। ये इंशाल्लाह बेहतर होगा, मार्केट ओवरऑल हमारी बेहतर होगी ये। जी सलमान तारिक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी वालेकुम सलाम सर। जी जी सर मैं पूछना चाह रहा था वेव्स के बारे में। मैंने वेव लिया हुआ है तकरीबन 17.5 का, और इसी तरह मैंने इमेज लिया हुआ है तकरीबन 20 का। तो इन दोनों में थोड़ा लॉस है मुझे। तो अभी ये वेव भी 15.5 पर है और इमेज भी जो है 18 पे खड़ा हुआ है, तो इनमें ऐड करना चाहिए क्योंकि जब तक ये प्रॉफिट में जाएंगे पता नहीं कब तक। तो इसमें अगर ऐड कर लूँ तो आप क्या मशवरा देंगे इनके बारे में? जी जी सर, जो है ना सबसे पहले वेव्स वेव्स के अंदर ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि वेव्स जो है ना ऑलरेडी बॉटम में लगा हुआ है ये। जैसे वेव्स का जो आज का रेट है तकरीबन जो है वो 14-15 के दरमियान ही 15 पर ये ऑलमोस्ट घूम रहा था आज के दिन, 15 रुपये 76 पैसे पर। इसमें तो आप ऐड कर सकते हैं ये, लेकिन जो इमेज है ना, इमेज के अंदर आप ऐड करना बनता कोई नहीं है ये। ऐड करना तब बनता था जब इमेज आया था पिछले दिनों तकरीबन 12-13 रुपए के दरमियान दरमियान, वहां पर आप इसको ले सकते थे। ये तकरीबन 13 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। अभी तो ये आ गया 17 रुपये 77 पैसे पर, और अब इसका एक छोटा सा ब्रेकआउट है 18 रुपये और 55 पैसे का। जो इसे ऊपर ट्रेड करेगा तो आपके रेट पर आ जाएगा 20-22 रुपए के करीब करीब ये। तो वेव्स लिया जा सकता है, इमेज फिलहाल लेना सही नहीं है ये। जी आसिफ नवाज साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी 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 सर, वालेकुम सलाम सर। हाँ सर, आवाज नहीं आपकी आ रही, कोई आवाज क्लियर नहीं है आपकी। काजी साहब ये सुई नादरन गैस के बारे में बताइए, इसका मैंने बाई किया लेकिन थोड़े से लिए, मजीद बाई करूं या रहने दूं? जी जी सर, सुई नॉर्दर्न जो है ना यहाँ पर अच्छा है, ये काफी डिस्काउंट हुआ है। जी सर, आवाज आ रही है? जी बता दें अगर आपको आवाज आ रही है। जी 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 सर, जहाँ तक सुई नॉर्दर्न गैस की बात है ना, यहाँ पर रेट इसका ठीक है। सुई नॉर्दर्न का ये अभी 33 रुपये और 27 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये बुरा नहीं है, ये तकरीबन अपनी ऑल टाइम लो पर जो है ये ट्रेड कर रहा है ये। तो यहाँ पर आप अगर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे थोड़ा इन्वेस्टमेंट का, तो उस लिहाज से ये ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए ये सही नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक यहाँ पर बहुत जबरदस्त है ये। जी उमर फारूक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। कल ये मेरी फर्स्ट अपीयरेंस है आपके प्रोग्राम में। जी सर। अच्छा, इसमें सर मैंने 4 स्टॉक लिए हुए हैं, ग्लेक्सो और सरले और WTL और वेव्स। तो मैं एडिशन के हिसाब से पूछ रहा था इनमें किस में एडिशन की जाए, थोड़े थोड़े सारे लिए हुए मैंने। जी जी सर, फिलहाल जो है ना जो आपने ले लिया बस उन्हीं को होल्ड करके रखे ना। अगर ये आपकी फेवर में इन चारों में से जो स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो जाए
और वो स्टॉक जो 15-15% ऊपर जाता जाएगा उसमें आप ऐड करते जाएंगे। बेशक जो बाकी नहीं चल रहे वो भी बेच कर उसके अंदर ऐड करें। जैसे ग्लैक्सो सरल ये लिया हुआ है, ग्लैक्सो जब आपके रेट से 15% ऊपर चला जाए तो बेशक सरल को थोड़ा बेच कर और ग्लैक्सो ले लें, या वेव्स को बेच कर और ग्लैक्सो ले लें, या इस दौरान वेव्स पहले ऊपर चला जाता है तो 15% ऊपर जाएगा तो ग्लैक्सो सरल WTL इनमें से कोई बेच कर उसके अंदर ऐड करते जाइए, या एक्स्ट्रा पैसे रखे हुए हैं तो वहां पर ऐड करना बनता है। फिलहाल जो ले लिए हैं उन्हीं को पड़े रहने देंगे जब तक ये आपकी फेवर में ऊपर ना जाएंगे। जी मुस्तफा साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मुस्तफा साहब, सर अनम्यूट का बटन आपके सामने आ रहा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम काश साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काश साहब मेरा ये सवाल है कि जब हम सुबह कोई शेयर खरीदते हैं अगर हम शाम को बेच देते हैं यानी 3-3:30 बजे, तो इसके बारे में क्या राय है आपकी, यानी कि ये सही है या नहीं, या सुबह बेच देते हैं दूसरे दिन? लेकिन जहाँ तक मुझे बताते हैं कि 2 दिन बाद बेचना चाहिए इसको, यानी कि जब तक आपके अकाउंट में आ जाए। तो मैं इसके बारे में आपकी राय जानना चाह रहा था, क्या राय है आपकी इसके बारे में? वैसे तो आप ये सजेशन तो करते हैं, लेकिन मैंने कहा फिर भी पूछ लूँ मैं कि क्या यानी कि आप समझते हैं इस बारे में सही है या नहीं सही समझते से कराते हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो जहन में आया मैंने कहा नहीं मैं वैसे लाइव पूछ लूँ एक बार, क्या सही है अगर मैं ऐसा कर लूँ, सुबह लो लिया और शाम को बेच दिया? जी सर आपने पूछा कि वो फतवा मेरे पर लगवाने हैं या किसी मुफ्ती साहब से पूछें, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे ना। ना मैं कोई आलिम दीन हूँ और ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, मैं बिल्कुल इन सारे उलमाए कराम के जूतियों की खाक हूँ। तो बेहतर ये है कि आप उनसे पूछें, ये सारी शरई रहनुमाई उनसे लें तो वो ज़्यादा बेहतर है ना। जी अरफाज साहब उमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अरफाज साहब उमान से। सर साहब जी सर दोबारा एक दफा अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम कैसा वालेकुम कैसा सेंचुरी पेपर को कहाँ ज्यादा ऐड करना पड़ता है और जी लिए हुए हैं? जी सर फिलहाल आज जो है ना सेंचुरी पेपर की जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन अभी ओपन हो जाए 78 पेपर इसकी क्लोजिंग हुई है ना, तो ये ठीक है सर। 80 रुपए से नीचे नीचे जहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं तो इसको लेके रखें, ये बहुत अच्छा स्टॉक है। ये अभी रिसेंटली तकरीबन ये 67 का लो बनाकर अब ये पहुंच गया 78 पे, 10 रुपये ऊपर चला कर और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगा। ये नॉर्मल जो इसका रेट है वो 120, 22, 125 ये इसका नॉर्मल रेट है और ये चला भी जाएगा वहां पर। ये तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको 80 रुपये से नीचे अकोमोलेट करें और फिर बैठ जाए इसके अंदर बस। जी अमजद हुसैन साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम गाइस साहब, क्या हाल है? ठीक है हाँ जी गाइस साहब, ये बताइए जो मिनी बजट आया है इसमें मार्केट का जो रुझान होगा, सुबह को टैक्स तो उन्होंने सब पे लगा दिए हैं 70% के हिसाब से, तो मार्केट जब चलने लगती है कोई ना कोई नया सोचा गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है, तो आप जो हमारे जो स्टॉक होंगे इनके ऊपर क्या असर सुबह होंगे? मेरा तो ख्याल है सुबह मार्केट फिर नीचे आ जाएगी। जी सर इस तरह होता है ना, मार्केट को पहले ही पता होता है। जैसे आज ये 2-4 दिन से मार्केट थोड़ा सा जो है ना मिला जुला रुझान है, आज भी मार्केट में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आया, वो इसी वजह से हुआ कि मिनी बजट की वजह से हो सकता है मार्केट ने पहले ही रिएक्ट कर लिया हो। ये अब कल जैसा भी बजट आएगा तो मार्केट ने जो करना था वो आज कर चुकी है। अगर कल बजट बहुत अच्छा होगा तो मार्केट नीचे होगी, अगर कल का बजट जो सामने आएगा वो बुरा होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। अब उल्टा काम करेगी मार्केट, तो हमेशा ऐसे ही करती है मार्केट। जी कमरान जावेद साहब सऊदी अरेबिया से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरोफियत? सलाम जी सर। हाँ काजी साहब, मैंने पूछना था ये अपना इमरेली स्टील का कि ये 43 पे आके अटक गया है, हालांकि मेरी प्राइस से ऊपर ही है, 39 की बाइंग है मेरी, तो क्या सजेस्ट करते हैं? इसको मैं सोल्ड कर दूं या इसका वेट करूं? क्योंकि ये नॉर्मली 47-48 तक आता है, फिर ये नीचे आ जाता है, तो क्या सजेस्ट करते हैं आप? सर बिल्कुल इसको अभी फिलहाल वेट करें ना, इसको जाने दें 47-48 तक जाने दें और ये फिर वहाँ पर आप बेचें। अब यहाँ पर बेचना नहीं बनता, ये यहाँ पर ओल्ड लेना बनता। अगर ये 43 से नीचे आ जाता है 42-41 वहाँ पर ओल्ड लेना बनेगा। अब ये यहाँ पर बेचने का टाइम नहीं है इसका, बेचने के लेवल वही है जो अभी आपने बात की। मोर देन 47 से जो ही ऊपर जाए तो वहाँ पर आप बेच दें इसको,
लेकिन ये आप ध्यान में रखें कि जिस टाइम भी अमरेली तकरीबन 54 रुपये से ऊपर चला गया, आज नहीं तो कल, तो ये फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये दोबारा जो अपने पहले के हाई जो इसने बनाए हुए थे, किसी टाइम 150 रुपये पर भी होता था, तो वहाँ पर ये चला जाएगा ये। जी सही है, जवाद भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काई साहब, जैसे यही अभी मार्केट की बात हो रही है, अगर कल मिनी बजट वो रिएक्शन जो भी आता है, लेकिन जो आपने जो सजेस्ट किया हुआ है, जैसे सिटी फार्मा का 28 से 35 रुपए, एवियन 80 से 90 रुपए के दरमियान, तो इस लेवल पे अगर ये आते हैं तो फिर हम जो है वो इन जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें ऐड करना बनता है या लेना बनता है उनमें? जी हाँ जी जवाब भाई, बिल्कुल जो है ना, ये सारे स्टॉक जो आए आज नीचे आए हुए हैं, इनको आहिस्ता आहिस्ता अकोमोडेट करते जाइए। ये सदा वक्त एक जैसा नहीं रहता, जैसे गम के बाद खुशियां भी आती हैं, रात के बाद सुबह भी आती है, और ये सारा जो प्रेशर वाला टाइम है, आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों के बाद ये सारे हालात बदल जाएंगे ये, और मार्केट इतने ऊपर जाएगी। जो बातें हम सुन रहे हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मार्केट जाएगी ऊपर, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़े से हालात थोड़ा टफ हुए हुए हैं। ये जो ये 2-4 महीने गुजरते हैं तो इंशाल्लाह मार्केट के अंदर जो है हेल्दी गेन जो वो देखेंगे। और ये स्टॉक जिस स्टेट पर मौजूद है, ये आप लोग ये ना हसरत क्या करेंगे कि काश ये दोबारा ये स्टॉक हमें दोबारा इन रेट पर मिल जाए, जिनमें अमरेली अभी बात की 43 रुपये। आपको पता है जो अच्छे अच्छे स्टॉक है, डोल शोल और ये लेते रहे सारे, तो इंशाल्लाह ये दोबारा जो है ऊपर रिकवर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ी जो है ना ऊपर के लेवल पर टेंशन चल रही है ये, जैसे कोविड भी आ रहा है, इस तरह के केसेस वगैरह बढ़ना शुरू हो गए हैं, थोड़े इकोनॉमिक जो है ना क्राइसिस भी है, जैसे पहले बात कर चुके हैं। तो और आपको पता पॉलिटिकली भी जो है हुकूमत पर काफ़ी प्रेशर है ये। अभी जैसे मिनी बजट ने तो 14 तारीख को आना था, 14 दिसंबर को ये, तो अब जाकर कल ये पेश करने जा रहे हैं। और वो भी जो इनके इवन के अपने जो इतादी हैं उनसे भी जो है उनको भी राज़ी करना हमारी हुकूमत के लिए, चलो अपोजिशन तो है ही है, ये इतादियों को भी राज़ी करना हुकूमत के लिए मुश्किल बना हुआ था। वजह ये थी कि जो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, तो कोई बंदा जो है ना इसको नहीं चाहता कि जी अब ये सारा हम पर जो है वो बात आई है। जैसे अभी 3 साल तो हो गए हमारी हुकूमत को, अब रह के पीछे 2 साल, तो 2 साल के बाद इन्होंने फिर अवाम में आना है। तो अवाम में इन्होंने जूते खाने के लिए तो नहीं आना ना, कर इतनी महंगाई करके और अपना ये लेबल लगा के, महंगाई लेबल और सुनामी लेबल और तब्दीली लेबल लगा के जब ये अवाम में आएंगे। और वैसे भी रिसेंटली आपने देखा, जो रिसेंटली जो हमारे बल्दियाती इलेक्शन हुए KPK के अंदर हुए थे, और इस तरह कैंटोनमेंट के भी हुए थे, वहां पर जो इतनी बुरी शिकस्त जो है ना तब्दीली सरकार को जो मिली, तो ये तो ऊपर के लेवल पर टेंशन मौजूद है। ये इसको आप ये ना समझे कि टेंशन मौजूद है यहाँ पर ये। और अभी टाइम भी वो ऐसा टाइम है कि इस टाइम तो बहुत ज़्यादा जो है ना हुकूमत को पॉपुलैरिटी अपनी क्रिएट करनी चाहिए, हर बंदे को खुश होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए, और हर बंदा तारीफ करे, लेकिन हर बंदा गालियाँ देता हुआ नजर आता है। तो इस लिहाज से भी जो है वो हालात जो है ना वो सही नहीं है ये। अभी रिसेंटली अभी का जो इस तरह का मेरा जो घर का बिजली का बिल आया, यकीन करें कि वो बिल आया जो गर्मियों में आया करता था ये वाला। तो हर चलो हमारे लिए तो इतना इशू नहीं है, लेकिन जो गरीब बंदा है उसके लिए तो ठीक ठाक जो है वो प्रॉब्लम है ये। उसके बस में नहीं है कि ये कोई सामने आ जाए उनकी और वो इनका खून पी जाए ये। तो इस तरह के हालात बने हुए यहाँ पर, तो इस वजह से भी प्रेशर है। तो ये प्रेशर ख़त्म ही हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि जब जुल्म बढ़ता है तो उसके बाद जो है ना कोई मसीहा नहीं आता। तो इंशाल्लाह मसीहा भी आते हैं और ये सारे ख़त्म भी हो जाती हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह मार्केट पर भी इसी वजह से 6-7 महीने से जो है वो प्रेशर पड़ा हुआ है। और जो ही हालात बेहतर होते हैं, अभी हालात तो 2-4 महीने लगेंगे ऐसे, उसके बाद इंशाल्लाह हो सकता है हालात बेहतर हो जाएंगे। जी सैयद अहमद साहब कराची से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। हेलो जी सर आप बोले, आवाज आ रही है आपकी। सर वो मैंने क्या कहते हैं ANL लिया हुआ है, वही जो पुराना, वो मैंने होल्ड किया हुआ है। इंशाल्लाह उसको मैंने तो बस लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो मैंने वहीं बेचना है जहां आपने बताया है। दूसरा मैंने वेव्स लिया हुआ है, वो मैंने 13.5 रुपए पे लिया था, तो वो भी मैंने होल्ड किया हुआ है। और बस वो WGL लेना चाह रहा था, लेकिन अभी वो आपने तो कहा है कि थोड़ा नीचे आ जाए या 25 से ऊपर क्लोजिंग दे तो जब ले, तो बस ये उसका बस बता दें WGL कब लेना है। जी सर माशाल्लाह, आपने जो है ना अच्छे लेवल पर बाई किया हुआ है ना इन लेवल्स को, ये बहुत अच्छे लेवल है। वेव्स आपने 13-13.5 रुपये का अगर ले लिया है तो इससे बेहतरीन लेवल क्या हो सकते हैं ये इसकी। बाकी जो है WGL जो है सर आने दें, इसको आ जाएगा WGL, आप इसकी टेंशन ना लें। अभी ये 24 रुपये और 31 पैसे पर आ गया है, आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस के जो है ना ये आ ही जाएगा नीचे ये।
अभी रिसेंटली जब तक ये क्लोज नहीं हो जाता 25 रुपए से ऊपर ऊपर, तब तक ये नीचे ही आता रहेगा ये। तो वहां पर आपको अच्छा मिल जाएगा। ये 20-18 पर आ जाता है तो वो बेस्ट रेट होंगे इसके लेने के। जी राशिद अजीज, अब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, सॉरी दोबारा एक दफा रेज हैंड किया मैंने। मैं आपसे जनरल स्ट्रेटेजी पूछना चाह रहा था। हम रोजाना देखते हैं, आज 50,000 का लॉस हो गया, 30,000 का लॉस हो गया, टोटल ओवरऑल जो हमारा पोर्टफोलियो है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए, खासतौर पर वो जो जिनके शेयर्स कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रहे हैं, तो उसको क्या उसका आपके जहन में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जी हाँ सर, कौन सा स्टॉक है, कोई एक आपकी मिसाल देना। देखिए जैसे WTL हो गया आपका, जो है वो नेशनल फूड हो गया, ग्लेक्सो हो गया, इसे 3-4 स्टॉक्स हैं जो कि जी सर, ये जो है ना, इनकी आप टेंशन ना लें, ये बेशक वक्ती नीचे आ जाते हैं लेकिन ये ऊपर चले जाएंगे। ये सारे एक एक नंबर स्टॉक आपने नाम लिए। कोई होता है ना कोई ऐसा स्टॉक जो थोड़ा ढीला मिला होता है, फिर हम उनसे कहते हैं कि ये जो है ये आपको यहाँ से आप निकल जाइए। जैसे ये ऑलरेडी बॉटम पर है, ग्लेक्सो हो गया, WTL हो गया, ये और क्या नेशनल फूड ऑलरेडी बॉटम पर लगे हुए हैं ये। तो ये थोड़े से बॉटम है, जो ही ये थोड़े से तेज होंगे तो आपके लॉसेस फौरन कवर हो जाएंगे। ये तो बेहतर ये कि इनको बेचा ना जाए, इनको रखा ही चाहिए। जी लतीफ साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम खैरियत से। अच्छा, ये कुछ स्टॉक्स जो है वो हमारे लेवल पे आए, लेकिन वो सुबह जो लेवल पे आए थे वो बाद में फिर वो वापस भी चले गए। मसलन वो क्रिसेंट स्टील था, वो 54 रुपए पे गया था, उस वक्त को 5-6 हजार का वो दिखा रहा था प्रॉफिट, बाद में फिर वो वापस चला गया, ये अभी 1400 का लॉस दिखा रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या करें? इसी तरह से ये AML जो है ये भी काफी प्रॉफिट दिखा रहा था, बाद में अभी फिर वापस थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हो गया। इस तरह के और भी एक आध कोई मेरा कौसम ने भी ऐसे किया। तो इनका क्या, जब प्रॉफिट आ रहा हो तो उस वक्त उसको को बेच देना चाहिए या क्या? आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? जी सर बिल्कुल ना, अगर आपने शॉर्ट टर्म में लिखा है और आपका जहन है कि जो ना ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक है मेरा, तो फिर तो आपको बेचना बनता है ना। और अगर आपने एक जहन रखा हुआ है कि इस लेवल तक मैंने इसको एक्युमुलेट करना है, ये जैसे कोसम है, कोसम यहाँ पर आप बेचे इसको, अगर ये 4 रुपए से ऊपर ऊपर चला जाता है तो इसको बेचे, फिर जब ये 4 रुपए के नीचे आएगा वहां पर आप इसको एक्युमुलेट करेंगे। या अगर आपने ऑलरेडी 4 रुपए के नीचे एक्युमुलेट किया हुआ है और आपका जहन है कि मैं इसको 6-6.5 रुपए से पहले नहीं बेचूंगा ये, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये नहीं कि पहले ये डिसाइड करना है कि आपने ऐसा जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखा हुआ है, शॉर्ट टर्म के लिए रखा हुआ है, आपके जहन में क्या है ये। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये होता है कि वो बार बार आपको प्रॉफिट भी दिखाएगा, लॉस भी दिखाएगा, लॉन्ग टर्म में भी ऐसा होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं आराम सुकून से, बेशक प्रॉफिट हो बेशक लॉस हो, जब तक उनके स्पेसिफिक टारगेट नहीं आ जाते तब तक वो बिल्कुल छेड़ते नहीं है उस स्टॉक को। ये तो आप उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। फिलहाल जिस तरह मार्केट है तो बेहतर ये है कि जहां पर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर आपने थोड़े से महंगे लिए हुए स्टॉक, जैसे कोसम, अगर आपने 3 रुपए से लेकर 3 रुपए 25-30 पैसे के दरमियान लिया हुआ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो बैठे नहीं उसके अंदर। जैसे अभी भाई ने बताया था वेव्स, उन्होंने 13.5 का लिया हुआ है, उनको क्या परेशानी, 15 रुपए 70 पैसे पर वेव्स चला गया है, वो उनको अभी भी प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। लेकिन अभी कोई रिसेंट वेव्स को 15 रुपए 70 पैसे पर लेता है और उसको वो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है, तो बेहतर ये कि वो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग करे और जब वेव्स आ जाए तकरीबन 15 रुपए से नीचे नीचे तो वहां पर उसको बाय करें, वो ज्यादा अच्छे लेवल होंगे। कोसम यहाँ पर बेचे, कोसम अगर 3.5 रुपए से नीचे ले लें वो ज्यादा बेहतर रेट है इसके, वो सही इन्वेस्टमेंट वाले रेट, वो वाले रेट होते हैं ये। उम्मीद है कि ये थोड़ा सा जो कंसेप्ट है ये आपको थोड़ा सा समझ आया होगा ये। जी तसद्दुक गोंदल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी, मैंने WGL की पूछना था कि कोई है नहीं, उसकी कोई ब्रेकआउट है या नहीं है? जी जी सर, WGL का ब्रेकआउट है ना, अगर ये तकरीबन 27 रुपए से ऊपर ऊपर ट्रेड करेगा तो ये और भी तेज हो जाएगा। फिलहाल तो अभी नीचे ही है ये, जब तक 25 रुपए से नीचे है तो थोड़ा सा प्रेशर में है ये, क्योंकि ये भी तकरीबन ऊपर से हाई बना के आया ना। WGL ऐसे तो नहीं आ गया नीचे, पहले इसने हाई शाई बनाए हुए ये, तो जो स्टॉक ऊपर हाई बना के आए हुए हैं उनको लगेगा टाइम। ये तो तकरीबन 52 को लगा के नीचे आया हुआ है ये, तो 52 को लगा के ये 24 रुपए पर आया हुआ है, तो प्राइस तो ये तोड़ गया ये। अब ये इसने लगाना है टाइम यहाँ पर, ये तो टाइम हो सकता है इसको 6 महीने साल लगे यहाँ पर ये।
जी आमिर शहजाद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी आमिर शहजाद साहब। सर अनम्यूट का बटन आ रहा होगा ना आपके सामने, आपने वो क्लिक करना है। जी अनम्यूट का बटन होता है सर, वो क्लिक करना होता है, फिर आप तभी बोल पाएंगे ये। जी अमजद हुसैन साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी गाइस साहब, मैंने GHNL के बारे में पूछना था। वो मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको लिया है, 74 की मेरी बाइंग है। जो आपने लास्ट टारगेट उसके बताए ना, मैं तो वहां तक जाऊंगा। तो इसमें आप ये बता दें, मार्केट अगर फर्ज करें कहाँ तक हम उसका ना वेट करें कर मैं उससे ना निकलूं, तो ये जरा काइंडली बता दें। मार्केट का जो इंडेक्स हो वहां तक मैं वहां इसमें से नहीं निकलना चाह रहा, तो ये थोड़ा सा गाइड कर दे इसके बारे में। जी सर फिलहाल जब तक GHNL जो है ना ये 75 रुपीज से ऊपर है तब तक बैठे रहे इसके अंदर, और जब ये कभी तोड़े इन पैसों को फिर आप वक्त ही निकल जाए, और फिर जब ये 70 रुपये से नीचे आ जाए तो फिर दोबारा इसको बाय कर लें ये GHNL। तो टारगेट सर इसका वही है, टारगेट अगर यहाँ से क्रॉस कर जाता है 85 रुपये से ऊपर चला जाता है, फिर अगला टारगेट कम से कम इसका 100 रुपये का होगा ये, और 100 रुपये के ऊपर इसके अगले टारगेट है 135-40 वाले ये। लेकिन बात वही है कि थोड़े से वॉल्यूम आ जाए मार्केट में तो इंशाल्लाह ये भी बेहतर हो जाएगा ये। जी सर नूरुल्लाह बोगिया साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सर अनम्यूट का बटन है ना आपके सामने। जी सिराजुद्दीन साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। दोबारा सर अनम्यूट का बटन दबाएं सिराजुद्दीन साहब। जी सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं ये पूछ रहा था, वो मैंने 165 का वो लिया था TRG, तो आपने मुझे कहा आप नफल पड़ा करे तो वो आपके रेट पे आ जाएगा। तो फिर मैंने बाद में उसको इस तरह किया, तो एवरेज करते करते वो मैं लाया था 120 पे। 120 पे आज तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, 50-70-80 हजार का प्रॉफिट था, लेकिन मैंने बेची नहीं है। अभी इसके साथ क्या करे, इसको होल्ड करे, कितने तक होल्ड करे? दूसरा सर GGL भी बताए, वो मेरे 32 की बाएंगे, तो वो थोड़ा एवरेज किया, अभी 29-30 का है, तो उसको भी होल्ड करे और कितने अरसे लॉन्ग टर्म के लिए खैर है? जी सर लॉन्ग टर्म के लिए तो वो अच्छा स्टॉक है, वो रिकवर कर जाएगा लेकिन टाइम लगाएगा बस। बाकी सर TRG अभी प्रॉफिट में जा रहा है ना, अभी इसको जाने दें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको चलाई रखें ये। अभी आप इसका स्टॉप लॉस रखें कम से कम 119 रुपये का, जब तक ये 119 रुपये से ऊपर है तब तक बिल्कुल सेफ है ये। और जब ये 130 रुपये क्रॉस करे फिर आप स्टॉप लॉस 125 रुपये का लगाएंगे। तकरीबन हर 5-6 रुपये ऊपर जाए तो आप भी 5-6 रुपये ऊपर का स्टॉप लॉस भी लगाते जाएं, इसके साथ चलाते जाएं, तो इंशाल्लाह जब तक जा रहा है जाने दे। आज भी ये अच्छा क्लोज हुआ, अच्छा लेवल इसने ब्रेक किया आज, कम से कम जो 126 का लेवल ब्रेक करके नीचे तो आ गया, लेकिन वो लेवल ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सर ये। अच्छा TRG। जी सर नूरुल्लाह साहब आप बोले। जी 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 मैंने वो FFL आप के मशवरे के बाद वो सेल कर दिया आज मैंने। उसके बाद फिर मैंने थोड़े वो खुद ही मैंने सोचा कि ये DEL जो है वो लोअर लाख पे लगा हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा था कि टूटेगा, तो ये 9 पैसे मेरे ख्याल 14 रुपये 9 पैसे पे जी वहाँ मैंने लिए थोड़े से, तो ये मेरे ख्याल 14 रुपये 59 पैसे पे ये क्लोज हुआ है आज। कौन सा वाला सर ये? तो मुझे की थोड़ी STPL DEL दाऊद इक्विटीज। अच्छा ठीक है DEL ठीक है ठीक है जी हाँ। ये मुझे याद है कि रिसेंट को 28-29 रुपए पे भी देखा था, और ज्यादा अरसा नहीं हुआ, मेरा ध्यान काम कर रहा है कि 2-3 महीने पुरानी बात है। तो अब ये पूछना कि क्या वाकई सही फैसला है, इसको आगे आने की उम्मीद है या ये बॉटम पे आ जाएगा टेक्निकली? जी सर फिलहाल तो ये अभी डाउन ट्रेंड पे चल रहे हैं ना, दाऊद इक्विटीज जो है फिलहाल जो है ना ये नीचे ही आ रहा है ये। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये अभी रिसेंटली जो हाई बनाकर आया हुआ है ऑलमोस्ट जो है ना वो 36 रुपये का हाई बनाकर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे ही आ रहा है ये। अभी फिलहाल जो है ना इसके जो लेवल है करीब कि अगर ये ऊपर जाएगा तकरीबन 15-16 रुपये से ऊपर तो फिर ये बेहतर होगा ये। कल के दिन देखते हैं आने वाले दिनों में ये क्या पोजीशन करता है ये। अगर ये लेवल ब्रेक करता है अपनी एवरेज से ऊपर जाता है तो फिर तो बेहतर हो जाएगा, नहीं तो नीचे के लेवल इसके
8 रुपये 9 रुपये के लेवल भी जो है ना ये मौजूद है ये। तो आपने इसको ज़्यादा रखना नहीं। अगर ये आपको लगे कि ये 14 रुपये से नीचे नीचे आना शुरू हो गया, 13 रुपये 80 पैसे 90 पैसे, तो आपने फिर एक दफ़ा निकलना पड़ेगा आपको इसके अंदर से भी। फिर ये आ जाएगा दोबारा 7 रुपये 8 रुपये के करीब ही है। जी तारिक साहब कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कायद साहब, मैंने मालूम करना था आरिफ हबीब का AHL का, मेरी बाइंग है 68 की। जी जी सर बिल्कुल, अभी तो आपके रेट से काफ़ी नीचे है ना, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये रिकवर हो रही है। अभी जो ही ये तकरीबन 46 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएगा ये। रिसेंटली जो इसने लो बनाया था ना, तकरीबन 44 रुपीज़ के राउंड अबाउट बनाया था ये, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा ये। जी शफाकत अली साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को। वालेकुम अस्सलाम जी। कायद साहब, मैंने 2 स्टॉक के बारे में पूछना है, ASL और अमरेली, इन दोनों में से कौन सा लिया जाए इस पोजीशन पे, और दूसरा वेव्स और पहले में से कौन सा लिया जाए? जी बिल्कुल सर, दोनों ले सकते हैं आप। आयशा स्टील और जो है ना अमरेली, आयशा स्टील अगर आपको 14 रुपये से नीचे नीचे का मिलता है तो वो ले लें। अमरेली अगर आपको 40 रुपये से नीचे मिले, दोनों में से जो पहले मिल जाए वो ले लें, दोनों बेहतर हैं ये। और बाकी वेव्स और पैल में से जो मर्जी लेने सर, दोनों ज़बरदस्त स्टॉक है। पैल जो है वो ज़्यादा बेहतर है वेव्स की निस्बत, बड़ी कंपनी है ये। जी मोहम्मद नईम साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो जी अच्छा वैसा मैंने ना वो लिया हुआ था नेटसोल 9170 का, तो आज 99 में निकाल दिया। आपने कहा 99 तो बहुत निकाल रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर ली उसमें, अल्लाह का शुक्र है। तो सर मुझे पता है कि नया स्टॉक आज कल उठाऊं या नहीं उठाऊं, या होल्ड करूं, वेट करूं थोड़ा सा? जी सर बिल्कुल, कल जो है ना वो रोल ओवर वीक का आखिरी दिन है ना, तो बेहतर ये है कि कल सब्र कर जाए। इंशाल्लाह मंडे से कोई ना कोई सिचुएशन क्लियर हो जाएगी मार्केट की। जैसे कल अगर मिनी बजट भी आ जाता है तो उसका असर कल तक ही रहेगा, फिर मंडे को हालात जो है ना बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ या ऊपर के या नीचे के जो है ना। तो थोड़े से पैसे आ गए आपके पास तो बेहतर ये है कि नेट सोल, अगर यही नेट सोल आने वाले दिनों में 90 रुपीज़ से नीचे नीचे अगर आ जाता है तो फिर भी बाइंग की जा सकती है इसके अंदर, क्योंकि नीचे के लेवल पर अगर आ जाता है, या इस दौरान आपका जो एवेंसियन वगैरह है वो भी 80-85 रुपये पर आ जाता है तो वो भी बुरा नहीं है, तो वो भी अच्छे लेवल हो सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट टेकिंग होगी है तो बेहतर ये कि आप कुछ टाइम जो है वो सब्र किया जाए, हफ्ता 10 दिन सब्र किया जाए और अच्छे रेट पर दोबारा स्टॉक आ जाए तो वहाँ पर आप दोबारा इनको बाय करेंगे। जी यहाँ पर आ जाते हैं फेसबुक के सवाल है, आपके तो ख़त्म हो गए तकरीबन सबके। कासिम हैड साहब कह रहे हैं यूनिटी फूड आपने लिया हुआ है जी 27 का लिया हुआ है। सर अभी तो आया था ना यूनिटी फूड आपके रेट के करीब करीब, तो वहाँ पर एक दफ़ा बेचना बनता था ना, ये अभी चाह रहा था 28 रुपये के करीब करीब, तो यहाँ पर अभी 26 रुपये 25 पैसे पर आ गया। और ये कुछ दिन पहले 28 रुपये और 6 पैसे का हाई भी बनाया हुआ था इसने, 22 दिसंबर की बात है, यही हफ्ते पहले की बात है ये। तो बेहतर यह है कि यूनिटी के अंदर जो है वो एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर ये आपके रेट के बराबर बराबर आता है तो इसको वो जो है ना रखें ना, इसको निकलें आप इसके अंदर से। अभी इसका राइड खत्म हो जाएगा, फिर ये लटका रहेगा यहाँ अंदर ही। अली हसन साहब कह रहे हैं फ्लाइंग सीमेंट, आगे आपने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। फ्लाइंग सीमेंट सर बुरा स्टॉक नहीं है, ये अच्छा स्टॉक है फ्लाइंग सीमेंट, लेकिन इसके लेवल है ना, अगर आपको इन लेवल्स पर मिले फ्लाइंग तो ज़्यादा बेहतर है ये ना। जैसे अभी रिसेंटली फ्लाइंग का जो रेट चल रहा है वो 12 रुपये 39 पैसे का है, और इसने भी रिसेंट लो जो बनाया हुआ था 9 रुपये 80 पैसे का बनाया हुआ था ये। तो अब तकरीबन अगर ये आपको जो है वो 11 रुपये या 11 रुपये से नीचे आ जाता है तो वहाँ पर आप इसको ले लें इसको, और फिर ये चला जाएगा 17-18 रुपये पर ये। दाऊद सिंधु सब कह रहे हैं TPLP 50+ चला जाएगा। जी सर इंशाल्लाह जो है ना टाइम लगेगा, लेकिन जाने में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, साइकिल है ना, लेकिन अब ये ऊपर से होके नीचे आया हुआ है तो इसको लगेगा टाइम अच्छा खासा ये। कमरान जफर सब कह रहे हैं PIBTL को बाय कर सकते हैं। सर ये बहुत स्लो किस्म का स्टॉक है, इसको छोड़ दे किसी और को ले ले, ज़्यादा बेहतर रह जाएंगे आप। इमरान साहब कह रहे हैं कि CPHL और नेशनल फूड बाय कर सकते हैं। बिल्कुल सर, सिटी फार्मा अगर आपको 30 रुपये से 35 रुपये के दरमियान मिले वो ज़्यादा अच्छे रेट है एकोमोलेशन के ये, और इवन के 30 रुपये के बिल्कुल करीब करीब ही मिले, 30, 31, 32 और 28, 29, ये बहुत अच्छे लेवल है इसके ये। नेशनल फूड ले सकते हैं सर, नेशनल फूड एवर ग्रीन स्टॉक है ये। जी मतीला साहब कह रहे हैं फ्लाइंग सीमेंट और पावर सीमेंट कितने तक लेना चाहिए ये? सर पावर सीमेंट को छोड़ दे, वो तो बिल्कुल बेकार है, फ्लाइंग सीमेंट आप ले लें ये, यानी ये स्टॉक की बात हो रही है, कंपनी तो ये अच्छी है, फ्लाइंग सीमेंट पावर सीमेंट से बहुत बेहतर है ये।
जी अली हसन साहब कह रहे हैं 16 का आपने फ्लाइंग लिया हुआ है, अब ये 12 से नीचे आए ना तो थोड़ा और ले ले तो एवरेज बेहतर हो जाएगी आपकी, ये अच्छे रेट हैं ये। इम्तियाज शेख साहब कह रहे हैं दाऊद इक्विटीज ने बर्बाद दिया है, 33 की बाइंग है, कब एवरेज कमाऊं इस डेल के दंगल से निकलवाना, तो इंशाल्लाह आपका ग्रुप भी ज्वाइन करेंगे। जी सर आप बेशक ग्रुप ज्वाइन करें ना करें, बहरहाल आपको दाऊद इक्विटीज सर फिलहाल जो है ना ये नीचे ही आ रहा है ना, अभी जैसे एक मेंबर ने सवाल भी पूछा उसका वो मुसलसल नीचे ही आ रहा है, ये तो ऊपर के लेवल पर आपको इसने ट्रैप किया ना, तो बेहतर यह है कि इसको फिलहाल आप या तो 50% इसके शेयर बेचें या सारी बेचें, और जब ये आज दोबारा 6 रुपये 7 रुपये के लेवल पर वहाँ पर आप दाऊद इक्विटीज को ले सकते हैं, या इसके अलावा कोई छोटा सा पेनी स्टॉक देखें जो जल्दी डबल हो जाए तो वो आपके पैसे बराबर कर देगा या पूरे कर देगा ये। इरफान राज साहब कह रहे हैं सर मिनी बजट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सर वो जो पढ़ है वो आप आज भी देख लें, वो मिनी बजट का इम्पैक्ट है, जो पॉजिटिव हुई फिर थोड़ी सी नेगेटिव जो है ना वो सेलिंग आया, तो ये मिनी बजट की असर है। तो यानी कि इन्वेस्टर इतना उसने इसको रिएक्ट नहीं किया, उसको पता है कि टैक्स तो लगना ही है, और तो इसलिए मार्केट पिछले 2-3 दिन से जो है ना वो बेहतर नजर आ रही है ये, और कल हो सकता है जितना भी उसने माल लिया हो तो आपको बजट अच्छा दिखाकर वो आपकी प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकता है ये, तो मार्केट इसी तरह जो है वो चलती रहती है। ये हमारा आज का लाइव सेशन जिसमें हमने डिफरेंट जो आपके क्वेश्चन थे वो ले लिया, टाइम तकरीबन हमारा पूरा हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को आज के लाइव सेशन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह।